अतुल प्रधान जी हमारे बीच में आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इसी तरह समाज के बीच में आते रहें और हमारे युवाओं का हौसला बढ़ाते रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए, और मैं अपनी मातृशक्ति का सम्मेलन धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। मेरे बड़े ताऊ जी, चाचा जी, दादा जी, भाई सब लोग बहुत मेहनत से लग रहे थे, आज उनकी मेहनत सफल हुई है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रावल में, जहां पर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। और अब हम यहां पर जितने भी जो गणमान्य लोग हैं, विनोद नागर जी के साथ हम उनके विचार लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। थैंक यू, आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद आए और गुर्जर समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती के अवसर पर आज सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारे आसपास के गांव, वजीरपुर गांव, रामपुरा गांव, चंद्रावल, तो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ ही। जूड़बाग गांव लगा के जगतपुर गांव लगा के यहाँ से और ग्रेटर नोएडा तक पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ। ख्याला गांव, तिहाड़ गांव, उधर फतेहपुर, डेरा, बैरम खान, तमाम गांव हैं हमारे, जो यहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या में साथी आए, समाज आया और हम लोगों ने सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। अच्छा, सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती का जो है आपके समाज में क्या महत्व है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा समाज, गुर्जर समाज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी एक सम्राट रहे। बहुत लंबे समय तक 200 से 250 साल तक उन्होंने राज किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और तमाम क्रांतिकारी वहीं से पैदा हुए। सम्राट मिहिर भोज जी का बहुत बड़ा सम्मान गुर्जर समाज में है। इनके सम्मान के लिए हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर तमाम गांवों के बाहर उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करा और अपने समाज की जो है गुर्जर एकता के बारे में भी बात आपने करी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हमेशा निरंतर लग रहे हैं। हमारा गुर्जर बहुत जगह पे बटा हुआ था, काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान भी बने। बहुत हमारा जो गुर्जर समाज है एक क्रांतिकारी समाज रहा है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे मुगल हों, कोई भी शासन जो भी आते रहे और देश को कब्जा करना चाहा, उसके लिए गुर्जर समाज ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और गुर्जर समाज जब जब हथौड़ा पड़ता रहा, तमाम समाजों में बढ़ता रहा। आज पूरे देश के अंदर गुर्जरों से बड़ा कोई समाज नहीं है और गुर्जरों से वीर कोई नहीं है। आज भी हमारा गुर्जर समाज बॉर्डरों पर करने में, रक्षा में, आप देखिएगा श्रीनगर में चले जाए, जम्मू कश्मीर चले जाए, तो वहाँ पे आपको फ्रंट पे गुर्जर ही मिलेंगे। आप आर्मी का इतिहास उठा करके देखें तो अगर किसी ने सबसे ज़्यादा देश को सुरक्षित रखने में सपोर्ट की है तो गुर्जर समाज ने की है। तो आज हमें गर्व है कि हमारे वंशज सम्राट मिहिर भोज जी जैसे थे, सम्राट कनिष्क जी के जैसे थे, हमारे में धन सिंह कोतवाल जी जैसे क्रांतिकारी हुए, तो हमें इन सब महान हस्तियों पे बहुत गर्व है। अच्छा, जैसे कि आपका समाज जो है अब साक्षरता के अंदर भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ सुना था कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इलेक्शन जो हैं आपके समाज के बिना जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहीं जगह जो है हमने ये देखा है कि अभी भी पढ़ाई से जो है लोग दूर हैं। तो अपने समाज के बारे में, क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, गुर्जर समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज तो गुर्जर समाज के अंदर तमाम IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, खेल के मैदान में खिलाड़ी, आप देखिए ना, बबीता नागर जैसी महिला लड़की गोल्ड मेडल लाई है कुश्ती में। जो कुश्ती हमेशा पुरुषों के लिए रहा है, उसमें गुर्जर महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल ला सकते, तो आप सोचो गुर्जर समाज कहाँ बढ़ रहा है। गुर्जर समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज हमारे गुर्जर समाज में जागृति आई है, इसमें मैं कहने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा
चंद्रावल गांव के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस लगता है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आज उसके अंदर गुर्जर समाज का इतना बड़ा योगदान है हमारे चंद्रावल के युवा साथियों का, कि जब तक पैनल के अंदर कोई भी पार्टी गुर्जर कैंडिडेट नहीं देगी उसका पैनल नहीं जीतेगा। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपने जो है मूर्ति की स्थापना यहाँ पर करी है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, हम अपने युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं, हम कहाँ से आए, कौन है, क्या थे। और हर समाज के अंदर ये है, किसी के समाज का आप नाम लो तो पूछते हैं कि ये समाज कौन है, तो हम भी एक अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। एक दिल्ली पूरी गुर्जरों के गांव पे है, पूरी दिल्ली के अंदर 102 गुर्जरों के गांव हैं, पूरी दिल्ली गुर्जरों की है, तो हम भी बता रहे हैं हम हैं। और देखिए, जिसका समाज बढ़ता है, जो समाज उन्नति करता है, उसी पे सब लोग अपना कब्जा जमाते हैं, चाहे वो धर्म परिवर्तन करा के हो, है ना, चाहे वो अभी पीछे की घटना है ग्रेटर नोएडा के अंदर, सम्राट मीर भोज जी के आगे से गुर्जर हटा दिया था। अरे हटाने से कोई उनके वंशज थोड़ी हो जाएंगे, ये तो इतिहास गवाह है, और जिसका इतिहास गवाह है उसको किसी के आइडेंटिटी की मोहताज नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट में। धन्यवाद मीडिया के भाइयों का, जो आप लोग आए और हमारी बात को उठाया। धन्यवाद। धीरू भाई, स्वागत है आपका लास्ट लाइन न्यूज़ में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा, ये आज मिहिर भोज जी की जयंती पर जिस तरीके से मूर्ति का अनावरण हुआ, खासकर मिहिर भोज जी के बारे में, इनकी जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? मिहिर भोज सम्राट थे, एक हमारे गुर्जर समाज थे बहुत पुराने टाइम से, उनके उपलक्ष्य में ही जयंती मनाई जाएगी, हर इंडिया में हर जगह मनाई जाती है। आज हमारे सौभाग्य पत्र होते चंद्रावल जैसे गुर्जर गांव में ये जयंती मनाई गई है, और मूर्ति अनावरण हुआ है, इसमें अखिलेश पटेल हमारे MLA उनके द्वारा ही करवाया गया है। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो है गुर्जर समाज को आपने बहुत बखूबी इकट्ठा करा और जो है बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर रहा, तो इस गुर्जर एकता को आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक मेरी खुशनसीबी है कि समाज के हर तत्व का लोग मेरे से जुड़ा हुआ है। क्यों, मैं राम भक्त मंडल का अध्यक्ष हूँ, जिसे कि हर महीने निःशुल्क बस जाती है मेहंदीपुर बालाजी, और मैं हर साल पैदल यात्रा भी जाती है, जिसे भव्य हर साल मेहंदीपुर, एक साल खाटू श्याम साल है, जिसमें मेरे से जुड़े हुए पैदल यात्री और युवा लगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इससे और मेरा प्रोत्साहन मिलता है, काम करने में मुझे आसानी होती है। वो युवा मेरे साथ आ जाते हैं, पर मैं नेतृत्व ही कर सकता हूँ। पर हाँ, ये एक कथा सत्य है कि करते हैं मेरे बाबा, नाम मेरा हो रहा है बस। अच्छा, हमारे लास्ट लाइन न्यूज़ के माध्यम से अपने समाज को खासकर जो है, जो कुछ बच्चे भटक भी जाते हैं, एजुकेशन से दूर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ भाई, समाज में जितना ही आदमी पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ध्यान दे, नशे की तरफ ना देगा, वो उसी में डूबा जाएगा। और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे आदमी, पढ़ने के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी नज़दीक है, यहाँ इंडिया लेवल पे आता है पढ़ने के लिए, हमारे समाज का बच्चा जा नहीं पाता, थोड़ा विकसित नहीं हो पा रहा, कर नहीं पा रहे, थोड़ी ये कमी रह रही है हमारे को, उसे विकसित करना जरूरी है, हमारे को जागरूक करना जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके भाई, धन्यवाद। आप लोग अब इस समय शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, दिल्ली जैसी जगह पर हैं, हम अपनी पहचान को कायम रखें और कोशिश करते रहें कि जो दूर दराज के समाज के लोग हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो और अलग अलग जगहों पर हो, सबसे आपका जुड़ाव बना रहे। और हम लोग आने वाले समय पर कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ करने की कि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर लोगों को इकट्ठे करते रहें। अभी जहां तक सम्राट मीर भोज जी की बात है, उन्होंने छोटी चीज को बड़ा कैसे बनाया, ये समझने और जानने की जरूरत है उनके समय को। लेकिन हम लोग दिल्ली में जहां ऐसे करने वाले थे, ऐसे हाथ थे हमारे, आज बुरा मत मानना, आज ऐसे हो गए। क्या ये बात सही है गलत है बता दीजिए। कुछ लोग कुछ समय में आए और सारी जगह ताकतवर राजनीतिक और पॉलिटिकल उन्होंने ले ली, और आप लोग मूल निवासी यहाँ के हैं, आपके सामने सामने वो ताकत दूसरों के पास चली गई। मैं बिना लाग लपेट के आपसे अपेक्षा करूंगा नौजवान साथियों से, जो ताकत दूसरी जगह पर गई है वो आपकी ताकत है, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप मूल निवासी हैं, उस ताकत की पहचान करिए और वो कैसे चली गई, हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, उसको वापस लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों को भी अपने से जोड़ना पड़ेगा, जातियों का सम्मान करना पड़ेगा। हम जिस जाति जिस वर्ग से आते हैं उसको अपने को आगे लेकर जाने की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी सिर्फ यही है
कि आप दूसरे लोगों को भी अपने आप से जोड़ लें। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मौके पर बुलाया और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जब जब आप लोग बुलाएंगे मैं निश्चित रूप से हाजिर रहूंगा और कभी कभार हम लोग भी बुलाएं मेरठ की तरफ या उत्तर प्रदेश की तरफ, तो आप लोग जरूर आएं और वहां पर शामिल रहें। मैं फिर सब लोगों से कहूंगा, जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जैसे कि आपने देखा, हम लोग चंद्रावल में मौजूद थे, जहां पर सम्राट मिहिर भोज जी की जयंती पर उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। विनोद नागर जी से और धीरू भाई जी से हमने विचार लिए। यहाँ पर हमारे को सबसे एक अच्छी चीज़ लगी कि समाज को एकत्रित करने की जो बात कही वो बहुत अच्छी थी। लेकिन हम चाहेंगे यहाँ पर ना सिर्फ गुर्जर एकता बल्कि समस्त समाज को अगर एक कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमारा भारत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।